भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकार, साईकृपा पर होगी तोड़ कार्रवाई या बचाए जाएंगे उनके घर। नालासोपारा पूर्व का एक विषय आजकल बड़ा ही चर्चित है, जिसे कि आप लोगों ने हर न्यूज चैनल पर देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं साईकृपा अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, जहाँ पर महानगर पालिका द्वारा की जाने वाली तोड़ कार्रवाई का विषय बड़ा ही चर्चित है। यहाँ पर सैकड़ों लोग अपनी जंग लड़ रहे थे, यहाँ पर लोग अपने घर के लिए लड़ रहे थे, यहाँ पर लोग अपने घर के लिए सड़कों पर उतर आए थे। तो आइए जानते हैं आखिरकार यह पूरा विषय था क्या। साईकृपा अपार्टमेंट नालासोपारा पूर्व आचोले रोड के इलाके में पड़ती है। यहाँ पर यह जो आप झोपड़ी देख रहे हैं, आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर पहले चौल हुआ करती थी, जिसके बाद राजेश यादव नामक बिल्डर द्वारा यहाँ पर साईकृपा इमारत खड़ी कर दी गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बिल्डिंग बन रही थी तब नगर पालिका की आंखें नहीं खुली क्या? तब नगर पालिका को पता नहीं चला कि यहाँ पर अवैध बांध काम हो रहा है? या फिर साफ तौर पर कह सकते हैं कि नगर पालिका के मुंह और आंख पर हरियाली छा गई थी। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, परंतु जब यहाँ पर लोग रहने आ गए, लोगों ने अपने मेहनत के एक एक रुपए जुटा कर यहाँ पर अपना खुद का घर खरीद लिया, उनके नाम पर घर पट्टी आ गई, उनके नाम पर लाइट बिल आ गया, तब भी क्या नगर पालिका के सामने यह बात नहीं आई कि ये अवैध बांध काम था? कैसे उनके नाम पर घर पट्टी और लाइट बिल बन गए? कैसे उनके नाम पर घर पट्टी और लाइट बिल पास हो गए? नालासोपारा वसी विरार में अगर आपके पास पैसे हो तो अवैध काम, अवैध व्यापार हो सकते हैं, यह बात तो आप सब बखूबी जानते हैं। परंतु अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह विषय सामने कैसे आया। यह विषय दो व्यक्तियों द्वारा आरटीआई लिखकर सामने लाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे चौंका देने वाली बात यही है कि यह दो लोग यहाँ के ही रहवासी हैं, जिन्होंने पैसे की लालच में आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन निकाल कर बिल्डर से पैसे ऐंठने की कोशिश की। जी हाँ, जिसके कारण यहाँ के रहवासियों को आज यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बताते चलते हैं कि यह आरटीआई दो लोगों द्वारा निकाली गई थी, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम प्रदीप सोनी है। आपको बताते चलते हैं कि नगर पालिका द्वारा इन लोगों को जनवरी 29 तारीख को लेटर दिया गया था और उस लेटर में लिखा था कि 8 फरवरी को इन लोगों को निकलना होगा और इनकी बिल्डिंग पर तोड़ कार्रवाई की जाएगी। परंतु यहाँ पर राहत की बात यह है कि इन लोगों की बिल्डिंग पर 8 फरवरी को कोई तोड़ कार्रवाई नहीं हुई है और यह तोड़ कार्रवाई किसी कारण रुक गई है। परंतु आप लोगों को बताते चलते हैं कि यह तोड़ कार्रवाई कब तक रुकी हुई है, इस बात की कोई भी प्रत्याभूति नहीं है, यानी कि इस बिल्डिंग पर कभी भी तोड़ कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि ये लोग अपने खून पसीने से कमाए हुए मेहनत के घर को बचा पाते हैं या नहीं, इनकी सहायता के लिए कोई खड़ा होता है या नहीं, या एक बार फिर महानगर पालिका अपना काम हो जाने के बाद अंधी बन इन गरीबों के घरों पर जेसीबी चला देगी। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरों का खुलासा को। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।